हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो ये टैक्स है ये किसके रिकमेंडेशन से आया था? केलकर कमेटी के। ये कल मैंने आप लोगों से कॉम्पिटेटिव टैब में भी पूछा था, तो काफ़ी जो स्टूडेंट का है वो राइट आंसर दिया उन्होंने। तो अगर जिन्होंने गलत आंसर पे टिक किया था तो आप लोग देख लीजिए कि जो उसका राइट आंसर है वो है केलकर कमेटी। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन पे लगता है गुड्स और सर्विसेज की पूरे इंडिया में। और ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। मींस कि जहाँ पे गुड और सर्विसेज का कंजम्पशन होगा वहाँ पे उस स्टेट को ये जो टैक्स है वो रिसीव होगा। और ये इस्टेब्लिश हुआ था कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? 101वां, ठीक है, 101। ये ध्यान रखना है आपको। इट इज़ एन इंडायरेक्ट टैक्स फॉर होल कंट्री। ये इंडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, पूरे कंट्री में, जिसकी क्या लाइन थी? वन नेशन वन टैक्स। तो ये टैग लाइन याद रखना। ये एक सिंगल टैक्स है जो किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, उसके एंटायर प्रोडक्ट साइकिल पे, ठीक है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक। और ये कैलकुलेट कैसे होता है? वैल्यू एडिशन पे, ठीक है। आसाम पहली स्टेट थी जिसे इसने जीएसटी बिल पास किया था। और पूरे इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अब इसके 5 टैक्स स्लैब है: 0%, 5%, 12%, 18% 28%। लेकिन इनके अलावा जैसे कुछ गुड्स हैं, लग्जरी कार, ठीक है, ड्रिंक्स हैं, पान मसाला, टोबैको, ठीक है, तो ये अल्कोहल वगैरह जो हैं इनके ऊपर 28% से ज़्यादा भी टैक्स लग सकता है, ठीक है। स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है वो कितनी है? 40% है। अब आ गया जीएसटी काउंसिल। तो जो जीएसटी है, ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में एक जो ये टैक्स सिस्टम है वो ढंग से चले, कोऑर्डिनेशन रहे दोनों के बीच में, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया। It in order to facilitate this consultation process, the amendment provided for the establishment of GST Council। तो जीएसटी काउंसिल के लिए एक अमेंडमेंट बनाया गया, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल में से ऐड किया गया था? 279A में। तो ये ध्यान रखना है। द अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 279 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो इसका चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल का, वो कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब हमारा केंद्र का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। अब जीएसटी के टाइप आ गए। तो पहला है एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो टैक्स है कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है? इंटर स्टेट पे। मीन्स एक स्टेट से सॉरी, जो सेम स्टेट में ही गुड और सर्विसेज का क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब सेम स्टेट में ही। और रिवेन्यू भी स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ एसजीएसटी की जगह क्या लगता है? यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विसेज टैक्स। फिर नेक्स्ट आ गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। किस पे लगाएगी? इंटर स्टेट पे लगाएगी, ठीक है, कि जो भी उनके उनमें क्या हो रही है, गुड और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हो रही है। रिवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट। और इट इज़ लीव्ड अलॉन्ग विद एसजीएसटी और यूजीएसटी, एंड रिवेन्यू आर शेयर बिटवीन। किसके साथ लगता है ये? सीजीएसटी के, जो अगर स्टेट है तो एसजीएसटी के साथ, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूजीएसटी के साथ। और रिवेन्यू दोनों ही कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब आ गया हमारा लास्ट आईजीएसटी, तो इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसे। ये कब लगता है? ये किस पे लगता है? इंटर स्टेट गुड एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शन पे। मीन्स कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, चाहे इंपोर्ट हो रहा हो चाहे एक्सपोर्ट हो रहा हो। और इसका जो टैक्स का चार्ज है वो दोनों ही शेयर करते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। और एक इसमें हेल्प करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम करने में। और मेन चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एसजीएसटी जो पार्ट है, ठीक है, जो स्टेट गुड सर्विसेज का सर्विसेज टैक्स है, ठीक है, वो उस स्टेट को जाता है जहाँ पे वो गुड और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, ठीक है। जैसे दिल्ली से कोई जो है गुड वो ट्रांसपोर्ट हुआ है मुंबई में, ठीक है, मीन्स महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट है, मुंबई इसकी कैपिटल है। तो दिल्ली से गया है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो कंज्यूम हो रहा है कहाँ? महाराष्ट्र में। कोई दिल्ली से जो ट्रांसफ़र हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, महाराष्ट्र में गया, तो जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो कौन करेगा? जो गुड लिया गया है, ठीक है,
जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करेगी। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से नहीं होता ये कलेक्ट, जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वो गुड और सर्विसेज, उस पर जो भी टैक्स है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जीएसटी से रिलेटेड वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।